मैं बम्भोला कुमार झा मधुबनी बिहार का निवासी हूँ। आप सभी को इस YouTube माध्यम से FNW वर्ल्ड में अपने बहुमूल्य समय को निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक अद्भुत चिरकालिक औषधियों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को भी आश्चर्यचकित लगेगा कि एक छोटा सा पौधा जिसका लंबाई अधिक से अधिक 3 मीटर की होती है और उस पौधे में इतने सारे गुण हैं, इतने सारे उसमें औषधीय गुण हैं जो हम मानव जाति के लिए रामबाण होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, इस पौधे का नाम आप जानते हैं, निश्चित रूप से जानते हैं। दोस्तों, ये पौधा है तुलसी। ये पौधा क्या है? तुलसी। दोस्तों, हिंदू धर्म में 2 पौधे की पूजा होती है, तुलसी और पीपल। क्यों होती है इन पौधों की पूजा? वैसे तो इसका धार्मिक महत्व भी है, बट साइंटिफिक रूप से अगर देखें तो यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाला पौधा है, तुलसी और पीपल। जहाँ पर ये पौधे रहते हैं वहाँ के चारों ओर के वातावरण, वहाँ के चारों ओर की जो वायु होती है बहुत ही शुद्ध होती है, क्योंकि यह इतनी अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतनी अधिक तेजी से करती है, इतनी अधिक ऑक्सीजन मुक्त करती है कि वहाँ के चारों ओर के वायु शुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, हम मनुष्य 3 चीज़ों पर जीवित रहते हैं। हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: जल, वायु और भोजन। अगर ये 3 चीज़ नहीं मिले तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। कुछ लोग तो 10 दिन व्रत करते हैं, अन्न के बिना रह सकते हैं। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना दिन तक लोग रह सकते हैं। जल के बिना कुछ घंटों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनटों, सेकंडों तक ही जीवित रह सकते हैं। और यदि उसे वायु नहीं मिले, शुद्ध हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो वो अपना प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों में वर्तमान युग में, आधुनिक युग में ऐसा देखा गया है कि ये तीनों चीज़ हमें प्रदूषित ही मिलते हैं। एक भी चीज़ हम शुद्ध नहीं खाते हैं। खाद, बीज के में खाद में जो दिया हुआ रहता है, केमिकल्स, ये सभी अन्न उपजाने में हम लोग यूज करते हैं, तो वो अन्न भी प्रदूषित होते हैं। उसके बाद जल प्रदूषित ही मिलते हैं और वायु तो प्रदूषित मिलते ही हैं, क्योंकि इतने भाग दौड़ की दुनिया में इतनी सवारियां चलती है, इतनी केमिकल का छिड़काव होता है कि वायु भी प्रदूषित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझते होंगे कि अगर ये 3 चीज़ प्रदूषित या दूषित चीज़ ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? और यही कारण है कि हमारा जो लाइफ साइकिल है, वो बहुत ही कम दिनों के लिए होता है। आधुनिक युग में मनुष्य का जो एवरेज एज हो गया है वो 60 से 65 वर्ष हो गया है। आज हम एक ऐसी औषधि की चर्चा करते हैं
एक ऐसी रामबाण दवाओं की चर्चा करते हैं जो हमारे इस जीवन चक्र को बदल देता है, हमारी उम्र को बढ़ा देता है। अभी हमने जो चर्चा किया है जल, वायु और अन्न, इसे दूषित होने से बचाता है। अगर तुलसी का पत्तियां अगर हम जल में डाल दें तो वो जल शुद्ध हो जाता है। अगर तुलसी की पत्तियां हम भोजन में डाल दें तो वो भोजन शुद्ध हो जाता है। और तुलसी पौधों का तो काम ही है वायु को शुद्ध करना। तो इतने अच्छे, इतने कीमती, इतने बहुमूल्य, इतने प्रभावशाली औषधियों की जो ये वृक्ष है, इन्हें पूजा करना तो लाजमी ही है, निश्चित रूप से पूजा करना चाहिए। दोस्तों, ये तो आध्यात्मिक बातें थी और अब हम आते हैं साइंटिफिक मेथड पर। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम टेन्यूफ्लोरम होता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम टेन्यूफ्लोरम होता है। दोस्तों, वर्तमान में 18 प्रजातियां तुलसी के मिलते हैं। 18 प्रजातियां तुलसी के हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां बहुत ही औषधीय गुण वाले होते हैं, जिसमें राम तुलसी होते हैं, वन तुलसी होते हैं, श्याम तुलसी होते हैं, विष्णु तुलसी होते हैं, अमृता तुलसी होते हैं। इस तरह से 5 तुलसी बहुत ही औषधीय गुण वाले प्रजाति होते हैं, जिसे हम लोग अपने घरों में, बालकोनी में लगाते हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं तुलसी के बारे में, इन्हीं के औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारी FNW फॉरएवर न्यू वेलनेस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी इन्हीं 5 प्रकार की तुलसियों को, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। आप देख सकते हैं, ये तुलसी मैक्स के नाम से हमारे FNW की कंपनियों में आती है और ये 5 प्रकार की तुलसी के एक्सट्रैक्ट, उसके जो रस होते हैं, उसको मिला करके बनाते हैं। इसीलिए इसे पंच तुलसी भी कहा जाता है। बिल्कुल नेचुरल होता है और तुलसी मैक्स से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे इस पंच तुलसी में, जो तुलसी मैक्स के नाम से जानी जाती है, इसमें कौन सी ऐसी पदार्थ है जो हमारे लिए रामबाण का काम करता है। दोस्तों, मुख्य रूप से इन तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियम, एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये 5 प्रकार के केमिकल होते हैं, जिसके कारण ये तुलसी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अभी हम बारी बारी से इन 5 प्रकार की पदार्थों के बारे में जानेंगे, केमिकल के बारे में जानेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? दोस्तों, साइंटिफिक टर्म है ये ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से लिया गया है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेंट का रियली मीनिंग होता है बर्बाद होने से, उसको सड़ने से, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाना। तो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन बन जाते हैं, वो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, हमारे शरीर के पार्ट्स को क्या करते हैं, खराब करने लगते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है इससे हमें सुरक्षा करना। दूसरा हमारा पदार्थ होता है एंटीबैक्टीरियम। आप लोग बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु, और बैक्टीरिया भोजन के द्वारा
जल के द्वारा, वायु के द्वारा हमारे शरीर में इंट्रेंस करता है और शरीर के अंदर जा कर के हमारे ऑर्गन्स को नुकसान करता है और इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो तुलसी प्लांट्स में, तुलसी के रस में, उसके पत्ती के रस में एक ऐसा पदार्थ होता है जो एंटी बैक्टीरियम का काम करता है और उस रोगों से, उस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों से हमें बचाता है। तीसरा पॉइंट होता है एंटीवायरल। दोस्तों, आज पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड एक छोटे से वायरस की कहर से, उसके दर्द से परेशान है। पूरे विश्व को परेशान कर दिया एक छोटा सा वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों, ये तुलसी में ऐसा गुण है जिसके कारण वो किसी भी वायरस को मात दे सकता है। यदि इसे नियमित सेवन किया जाए तो वायरल इफेक्ट नहीं हो सकता है। ये एकदम 100% सही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी साइंस कर रही है। सदियों से हमारे आयुर्वेद शास्त्र कह रहे हैं, सदियों से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से नहीं करते हैं जिसे करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटी फ्लू। ये भी एक प्रकार की ऐसी पदार्थ है जो फ्लू नामक बीमारी, स्वाइन फ्लू, कुछ दिन पहले हमारे भारत में भी हुआ था, जो पक्षियों के कारण फैलता है। तो ये, इसमें तुलसी में एक ऐसा गुण होता है जो फ्लू को भी बढ़ने नहीं देता है, उसके द्वारा जो बीमारी होती है उससे भी दूर करता है। एंटीबायोटिक। दोस्तों, किसी भी बीमारी में सबसे पहले जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक एंटीबायोटिक जरूर देता है। इसका हिंदी होता है प्रतिजैविक, जो किसी भी जीवों के उत्पन्न होने से उसको रोकता है। तो तुलसी में एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। यदि हम प्रतिदिन तुलसी का सेवन करें तो हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक लास्ट पॉइंट है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी। आप लोग इसके बारे में जानिए। इसका अर्थ होता है, इन्फ्लामेशन का अर्थ होता है सूजन। तो शरीर के अंदर अगर कहीं भी सूजन हो तो तुलसी के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जो वो सूजन को समाप्त करता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस छोटी से छोटी पौधा, जो 3 मीटर की पौधा होती है, उसके बीज, उसके पत्तियां, उसके डंठल, उसके जड़ में जिसमें इतने सारे पदार्थ पाए जाते हैं, तो क्या वह मनुष्य के लिए रामबाण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और यह तुलसी लगभग 200 बीमारियों से हमें बचाता है। आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई प्रश्न नहीं अब होगा इस बातों पर कि तुलसी हमें 200 बीमारियों का एक चमत्कारी औषधि है। और यही हमारी F&W, फॉरएवर न्यू वेलनेस मार्केटिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये 5 तरह की तुलसी का एक्सट्रैक्ट निकालकर और उसे एक ड्रॉप के रूप में कंप्लीट किया है, जो आजकल पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। यदि हम प्रतिदिन 5 बूंद तुलसी को सुबह शाम अगर सेवन करते हैं तो हम 200 तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आदिकाल से ही इसकी चर्चा हमारे शास्त्रों, ग्रंथों में भी किया गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज भी इस चीज़ को जानते थे और
संस्कृत में एक श्लोक है, आयुर्वेद शास्त्र में दिया हुआ है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वह श्लोक है, जयेद बात कप श्वासा कारू ही धमा बमि क्रिम नीत दौरगंध पार्व रूक कुष्ठ विस्कृक्षण अस्त्राद्रिगद। दोस्तों, ये हम नहीं बनाए हैं, ये सदियों से धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा हुआ है। इसका थोड़ा सा हम मीनिंग समझ लेते हैं। जयेद बात कफ, तुलसी का जो गुण होता है तीखा उसका स्वाद होता है। ये तीखी स्वाद वाली जो तुलसी होती है वह हमें वात से, कफ से, खांसी से, हिचकी से, उल्टी से, बमी क्रिम नीन मने उल्टी होता है, दुर्गंध से, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के दर्दों से, हमारी मनुष्य आजकल ये कोढ़ कुष्ठी तरह की बीमारियां होती है, उससे अगर किसी विष का प्रवेश हमारे शरीर में हो जाता है, उससे साथ ही साथ आँखों की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें निजात दिलाती है ये तुलसी। दोस्तों, अब तो और भी कोई शंका नहीं होगा इस तुलसी के बारे में, क्योंकि ये श्लोक आदिकाल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तुलसी हमारे विभिन्न उपयोगी विभिन्न कामों में लाए जाते हैं। आपको गठिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, दमा जिसको कहते हैं अस्थमा को, खांसी, जुकाम, सर्दी, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से हमें रक्षा करती है। दोस्तों, हमारे शरीर में मुख्य रूप से आंतरिक जो डिजीज होती है वो 3 कारण से होती है, कफ, पित्त और वात। कफ, सिर इससे ऊपर की जो बीमारियां होती है वो कफ के कारण होती है। आप जानते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम ये सभी कफ के कारण होती है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कफ नाशक होता है, तुलसी खांसी को दूर करता है। इस तरह से पित्त, जो हमारे पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है वो पित्त के कारण होती है, और यह डाइजेशन का भी काम करता है। हमें शुगर से, ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। तो पित्त संबंधी बीमारियों से भी हमें यह दूर करता है। और बात, जो गठिया हुआ, पैर में सूजन हुआ, पैर फूल जाना हुआ, वो बात से होने वाली जो बीमारी है उसमें भी हमें यह बचाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक कारक हैं, आंतरिक कारण के कारण जो रोग होती है उससे ये तुलसी हमें बचाती है। तो इतनी प्रभावशाली औषधियों के बारे में आप लोगों को हमने जो बताया है, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इसके प्रभाव को जानेंगे, अपनाएंगे और इसे यूज करेंगे। धन्यवाद।